अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग ये बनाने जा रहे हैं एक और रेसिपी जो कि चिकन में है। इसका नाम है चिकन पटियाला। इसमें जो चीज़ें आपको यहाँ पर चाहिए, सबसे पहले वो है चिकन। इसे मैंने यहाँ पे छोटे पीसेस में काट कर रखा हुआ है। बीच में जाएगी दही, 10 थिक ग्रीक योगर्ट हो गया। प्याज यानी कि अनियंस बहुत ही फाइनली आप इसको चॉप करेंगे। अगर आपसे फाइनली चॉप नहीं होते तो आप इसे कद्दूकश कर लें या चॉपर में डालकर जो है कर सकते हैं ताकि फ़ाइन हो जाए ज़रा। टमाटर यानी कि टमाटोज़ हो गए से भी आपने ग्राइंड कर लेना इनटू अ पेस्ट। और जो इसमें मसाले जाएंगे वो है गरम मसाला, ये मेरा होममेड है। भुना कोटा ज़ीरा, 10 ड्राई रोस्टेड एंड क्रश्ड क्यूमिन सीड्स। हल्दी होगी, टर्मरिक, सॉल्ट है, नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, रेड चिली पाउडर। चंद इसमें बीच में जाती हैं सब्ज़ इलायची, 10 ग्रीन कार्डमम, कसूरी मेथी, ड्राइड फेनुग्रीक लीव्स आपको डब्बों में मिल जाता है। कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिए का पाउडर है। अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। और ये जो पेस्ट है यहाँ पर, इसे आप बनाते हैं बादाम और काजू के साथ में, यानी कि आमंड्स एंड कैश्यू नट्स। आपने सिंपली इनको जो है एक ग्राइंडर में डाल करके थोड़ा सा पानी डाल लें, दूध जो आपको सही लगे उसके साथ में बिल्कुल इनटू अ पेस्ट इसको कर लेना। तो ये तमाम चीज़ें होगी इसको बनाने के लिए। आप इसे घी में बनाएं, तेल में, आपकी अपनी चॉइस है। मैं इसको एक्चुअली बनाऊंगी घी में, क्योंकि ये बनाया भी घी में जाता है। और इसको जब आप डिश आउट करते हैं यानी कि सर्व करते हैं तो इसके साथ में बॉइल्ड एग्स यानी कि उबले हुए अंडे होते हैं, तो वो उसके साथ मैं इसको सर्व करूँगी। तो आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए YouTube की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। सबसे पहला काम जो है यहाँ पर आपने चिकन को एक्चुअली करना है यहाँ पर मैरिनेट। तो चिकन के अंदर आप डालेंगे यहाँ पर दही, अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा बीच में, धनिया पाउडर, गरम मसाला, भुना और कुटा ज़ीरा, नमक, कसूरी मेथी, पिसी हुई लाल मिर्चें और हल्दी। ये डाल लें, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। और इसको जो है मिक्स करने के बाद आप इसे कवर करके छोड़ देंगे फॉर अबाउट 20 मिनट्स यानी कि 20 मिनट के लिए। यहाँ पर घी हो चुका है गरम। अब इसमें मैं डालूँगी जो कि सब्ज़ इलायची हैं, और इसके साथ ही आपने बीच में डाल देने अनियन। फ्लेम आप हाई पर रखेंगे और आपने इसको जो है यहाँ पर गुलाबी रंग होने देना है। ज़्यादा काला रंग नहीं करेंगे, ज़्यादा डार्क गोल्डन नहीं, सिर्फ हल्का सा लाइट जैसे कलर होगा, यानी कि इसका कच्चापन ख़त्म होगा। तो फिर उसके बाद में बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। तो देख लें, इतना आपने इसको जो है गुलाबी करना है, इससे ज़्यादा हम इसको डार्क कलर नहीं देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे जो कि हमारा मैरिनेटेड चिकन है। तमाम को बीच में ऐड कीजिएगा। मेक श्योर कीजिए कि कोई मैरिनेशन जो है पीछे बोल में ना रहे, क्योंकि तमाम जायका इसी में है। चिकन डाल लेने के बाद इसको आप अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स करेंगे। और मिक्स कर लेने के बाद आपने इसको हाई फ्लेम पर यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई सा करना है, ताकि आपका कलर जो है थोड़ा सा जो है वाइट की तरफ आता है। ये एक बाइंडिंग होती है, उसमें फिर आपका चिकन जिस वक्त कुक हो रहा था तो वो टूटता नहीं है। तो ये कि इसको यहाँ पर हाई फ्लेम पर थोड़ा सा फ्राई करते हैं और फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। अब आपने जो है इसमें ऐड कर देना है जो कि टमाटो से हमने ग्राइंड किए थे, ये चले गए। फ्लेम अभी भी आपने हाई पर ही रखनी है। और टमाटर को भी जो है अच्छी तरह इसमें 2 से 4 मिनट चमचा हिलाते रहें बीच में। और इसको जो है यहाँ पर इसमें टमाटर में पहले हल्का सा भूनते हैं। 2 से 4 मिनट अच्छी तरह टमाटर में आपने इसको भून लिया। अब यहाँ पर ला करके आप ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं। वो इसलिए क्योंकि दही वगैरह लगा करके हमने इसे जो है मैरिनेट किया था। टमाटर भी बीच में है, तो ये तमाम चीज़ें होती हैं ये चिकन को गलाने के लिए। तो चिकन बहुत जल्दी गलता है। तो ये कि वही जिसके अंदर मैंने बादाम और काजू ग्राइंड किए थे, तो वही पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद आपको हमेशा यही बताया है कि जैसे इसमें जोश आएगा, फ्लेम आप हाई पर रखेंगे, और जब इसमें जोश आएगा आप इसे तब कवर करेंगे और लो टू मीडियम पर रख कर फिर आप इसे कुक करेंगे यहाँ तक कि जो चिकन है आपका कम्प्लीटली टेंडर हो जाए। और जो भी हमने बीच में पानी डाला है, दही, टमाटर के चिकन जो खुद छोड़ेगा वो कम्प्लीटली खुश्क हो जाएगा। तेल घी में भी बना रहे हैं वो दोबारा सरफेस पे आ जाना चाहिए। तो इसे कुक होने दें और फिर आपको दिखाते हैं। देख लें, यहाँ पे कम्प्लीटली तैयार हो चुका है, तेल आ रहा है सरफेस पर। यहाँ पर आपने ऐड करना है जो कि हमने काजू और बादाम का पेस्ट बनाया था, तो इसको आप इसके अंदर ऐड करते हैं, अच्छी तरह इसको मिक्स करते हैं। और उसके बाद आपने इसको दम पर रख देना, बिल्कुल लो फ्लेम पर,
फॉर अबाउट 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से जो है बादाम वगैरह भी इसमें मिक्स अप हो जाए। ये हो चुका है यहाँ पर कम्प्लीटली तैयार। इसका जो मसाला होता है वो देखने कितना गाढ़ा होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आप इसको पकाएंगे तो फिर कम्प्लीटली जब आप चिकन खाने की कोशिश करेंगे तो जो उसका मसाला गाढ़ापन है वो चिकन के साथ स्टिक करेगा, चिपक जाएगा और आपको मसाला नहीं मिलेगा। तो ये है कि यहाँ पर तैयार हो गया। अब इसे कर लेते हैं डिश आउट। तो इस तरीके से आप बनाते हैं चिकन पटियाला। सर्व आप इसे करते हैं अपनी पसंद की नान कर लें या बेशक गर्मा गर्म तंदूर की रोटियाँ हों, साथ में सलाद के पत्ते वगैरह या प्याज, हरी मिर्चें। इसका बहुत मज़ेदार सालन बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटर्न रेसिपी के लिए आप जाते हैं मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookwithfaiza.net पर। बनाइए, पैक को कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।